बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मैं हूँ ताबिया और लाइफ ऑफ अ वुमन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैंने यहाँ बहुत सारी बलाई जमा की थी दूध पे से उतार उतार के, तो मैं यहाँ देसी घी निकालने लगी हूँ और साथ साथ मिलके आपसे प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। मैं आपको 10 मिनट में बलाई पे से देसी घी निकालने का तरीका बताऊंगी और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी कि जिसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर देसी घी बलाई से निकाल सकते हैं। और लड़कियों को ससुराल में दरपेश आने वाले मसाइल के ऊपर भी बात करते हैं आज। तो मेरे साथ रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों से मिस ना हो जाएं। बेटियों के दम से ही तो हमारे घर में रौनक है। जब ये खिलखिलाती हैं, हंसती हैं, चहचहाती हैं तो पूरा घर इनकी हंसी से गूंजने लगता है। और जब ये जवान होती हैं तो इनकी शादियों की फिक्र हमें खाने लगती है और जब हम इनकी शादी कर देते हैं तो फिर इनकी खुशियों की फिक्र हमें लगी रहती है। अच्छा, जब तक कि मेरी बलाई फ्रीज की हुई मेल्ट होती है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बलाई के जो बर्तन होते हैं वो कैसे मिनटों में वॉश किए जाएं, जिनमें ऑयल लगा होता है बहुत सारा, तो वो कैसे वॉश किए जाएं। ये रहे मेरे सारे बलाई के बर्तन जो मैंने बलाई निकाली थी। इनमें से इन बर्तनों पे मैं डालूंगी गर्म पानी। गिलास में मैंने गर्म पानी लेके इन सब बर्तनों पे डाला। जैसे ही हम गर्म पानी डालेंगे तो इन पे जो ऑयल लगा है ना वो सब मेल्ट ऑयल होके आराम से उतर जाएगा, जो हम एक दफ़ा फिर इन पे साबुन लगाएंगे और ये इजीली वॉश हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं इन पे साबुन लगा के या लिक्विड वॉश, मैक्स वॉश जिससे भी आप बर्तन धोते हैं वो लगाऊंगी और एक ही दफ़ा में, एक दफ़ा के साबुन लगाने पे ये सारा बलाई के जो बर्तन है मिनटों में साफ हो जाएंगे। ये तो हम बात कर रहे थे बेटियों की। अच्छा, बेटियों जब जवान हो जाती हैं तो फिर जब उनकी हम शादी कर देते हैं तो फिर हमें ये फिक्र लगी थी पता नहीं अपने ससुराल में खुश हैं या नहीं। और फिर देखते ही देखते ये बेटियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अपने दुख सुख सब हमसे छुपाने लगती हैं। ये खुद ही अंदर अपनी सारी परेशानियों और गमों को समेट लेती हैं। और ये देखिए मेरा बलाई का बर्तन कैसा साफ हुआ, बिल्कुल सिर्फ एक दफ़ा वॉश करने पे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अपनी बेटियों को ये ना सिखाएं कि ससुराल में जो भी हो रहा है आपने सहना है, आपने घर बसाना है, वहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो। अपने बच्चियों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाएं, अपने लिए बोलना सिखाएं। अपने लिए जब तक ये नहीं बोलेंगी, जब तक चुप रहेंगी तो लोग इन पे जुल्म और ज्यादती करते रहेंगे। देखिए, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को बदतमीज़ बनाएं या उनको बदतमीज़ी सिखाएं। बहुत सी ससुरालें हैं यहाँ पर आजकल के, बहुत से लोग अच्छे भी हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखती हैं, लेकिन उनके बरअक्स बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं, हज़ारों लड़कियां बल्कि कह लें ऐसी हैं जो सफ़र कर रही हैं इन ससुराली मामलात से, चुप रहकर बर्दाश्त करके हर चीज़ को सह रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनको घर बसाना है। उनके माँ बाप ने उनको कहा है कि अब तुम ससुराल गई हो तो तुमने वहीं रहना है, तुम्हारे शौहर का घर ही तुम्हारा घर है, जैसे भी हालात हो तुमने अपना घर बसाना है। अच्छा, मैं यहाँ आपको वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बता दूँ जो आपने अपने बलाई में डालना है, जिससे आपका जो मावा है वो अलग हो जाएगा। आपने लेना है सिर्फ एक ढक्कन सिरका। ढकने में सिरका लेके आपने अपनी बलाई में डालना है, जिससे दूध फट जाएगा और बलाई का जो मावा है वो अलग हो जाएगा और ऑयल जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर निकल आएगा। तो दोस्तों, अपनी बेटियों के लिए हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रखें। उनको ये बताएं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तो ये मत सोचना कि तुमने चुप रह के सब कुछ बर्दाश्त करना है। तुम पे जो भी जुल्म ज्यादती हो रही है तुमने बर्दाश्त करना है। तुम्हारे माँ बाप का घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। तुमने अपने सारे दुख सुख, अपनी परेशानियां अपने अंदर नहीं रखनी। तुमने अपने माँ बाप से अपनी बातों को शेयर करना है। ये ना सोचो कि अगर शौहर तुम्हारा नहीं है, ससुराल तुम्हारी नहीं है तो माँ बाप भी तुम्हारे नहीं है। माँ बाप तुम्हारे हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। अगर कोई तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देता तो तुम बोलो अपने हक के लिए। अगर जब भी तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल रहा तो तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने के लिए। अपनी बेटियों को सिर्फ बर्दाश्त करना और सहना नहीं सिखाएं, उनको मजबूत बनाएं। उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपना डिफेंड कर सकें। उनको कम से कम इतना पढ़ाएं लिखाएं कि वो फाइनेंशियली अपने शौहर पे
डिपेंडेंट ना हो के अगर हमें शौहर खाना खिलाएगा तो ही हम जिंदा रह सकेंगे। उनको फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग करें, उनको इतनी तालीम दें कि वो कम से कम अपनी कोई छोटी सी जॉब करके खुद काम कर सकें, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला होता है तो वो अपने शौहर के रहमो करम पे ना बैठी रहें। साथ साथ मैं अपने काम भी कर रही हूँ, आप देखते रहें जैसे कि, और मैं अपने कामों के साथ साथ अपनी सब चीज़ें मैनेज करती हूँ। अब मैं अपनी चाय भी निकाल रही हूँ शाम की, ताकि मैं चाय भी पीऊँ और ये चूल्हे पे रखा रहे, एक तरफ ये काम होता रहे। देखिए, ससुराली मामलात जो होते हैं ना वो दोनों तरफ से चलते हैं, यानी कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ बहू को भी करना होता है और थोड़ा जो होता है वो ससुराल वालों को भी एडजस्ट करना होता है, क्योंकि वो लड़की नई आई होती है अपना घर-बार सब छोड़-छाड़ के, तो उसको यहाँ आके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ससुराल वालों को चाहिए कि वो फ़ौरन लड़की से एक्सपेक्ट ना करें कि वो फ़ौरन आके उनके रंग में रंग जाए, तो थोड़ा टाइम दें, स्पेस दें उसको। और लड़की से भी मैं यही कहूँगी, लड़कियों से भी, कि भई थोड़ी-सी अपने अंदर बर्दाश्त भी रखें। देखिए, कभी डाँट-डपट तो आपके वालिदैन भी आपको कर देते हैं, कभी सास ने डाँट दिया, कर दिया, तो वो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो फिर वो आप बर्दाश्त ना करें। देखिए, ये दूध और पानी देखिए अलग-अलग हो गया, जो मैंने आज सिरका डाला था ये उससे हमारी बालाई का जो मावा था वो अलग हो गया। आप चाहें तो इस मावा की मिठाई भी बना सकते हैं इसको छानने के बाद। अच्छा, अब हम चलते हैं, मैं पी के आती हूँ चाय, उसके बाद देखते हैं। और जब मैं वापस चाय पी के किचन में आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरा देसी घी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, इसका मावा बिल्कुल नीचे बैठ गया है और मेरा सारा घी ऊपर आ गया है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। अच्छा, मेरी आज की वीडियो से अगर किसी को कोई दिल आज़ारी हुई है, मेरी कोई बातें किसी को बुरी लगी हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर मेरा देसी घी निकालने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको पसंद आया है और मेरी वीडियो, मेरी बातें पसंद आई हैं, तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।